हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने किस तरह से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब आप देखना कि किस तरह से हम सेकंड्स में, विद इन अ सेकंड, किस तरह से हम क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। तो पाइप एंड सिस्टम के सबसे पहले मैं आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स कराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ 4 एग्जांपल हैं, विद इन अ 5 मिनट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको राकेश यादव सर की कुछ बुक के जो हमारे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। फालतू क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो हमारे लेवल के हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना प्लीज। अब देखिएगा किस तरह से हम सेकंड्स में, विद इन अ सेकंड क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, सब कुछ वही होते हैं जब आपको समझ आ जाए। और देखना आपको किस तरह से और कितनी आसानी से सारी। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है 2 नल हैं ए और बी, और एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा मतलब है। देखो वो उसी तरीके का सवाल है जैसे कि एक बंदा ए है और एक बी है, वो 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ऐसे ही है, क्या है, ये 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है। अब दोनों नल खोल दिए गए, टंकी पूछिए कितने दिन में भर जाएगी। लो जी, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। 60 ले लिया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 60 बटे और 5 4 9, काट दिया, 20/3 आंसर है। 20/3 घंटे में भर जाएगी। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है साहब, ये ए है जो 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, अब देखो एक मिनट, टंकी की नली में छेद है, मतलब हमने उसे बी मान लिया छेद को। वो भी एक तरीके का नल ही है, मतलब वो खाली करने वाला नल है, ये भरने वाला है। तो एक खाली करने वाला है तो वो माइनस में आएगा, ये भरने वाला है तो ये प्लस में आएगा। अब इन दोनों के काम की बात करूं तो दोनों के काम जोड़ोगे, अगर इस चीज को जोड़ोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। मतलब ओवरऑल काम क्या हुआ, a माइनस बी हुआ। तो उसने बोल दिया एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। लो जी, ये हो गया। फिर दोनों का काम ये हो गया। पहले a प्लस बी का काम लिखते थे, अब यहाँ a माइनस बी का लिखेंगे, क्योंकि टंकी में छेद हुआ है इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है, 24 घंटे भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, लो पहले यहां लिख लो। हमने ले लिया 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। इसका मतलब क्या है, ए अकेला 1 घंटे में कितने काम कर लेता है, 3। मान लिया हमने 48 लीटर की टंकी है, टैंक जो है हमारा कितने का है, 48 लीटर का है। तो 3 लीटर ए बंदा भर देता था कितने टाइम में, 1 घंटे में 3 लीटर। लेकिन जब बी काम करना स्टार्ट किया, मतलब टंकी में छेद होने के कारण लीकेज होना शुरू हुआ, तो काम कितना हो पाया, 2 लीटर। 1 घंटे में सिर्फ 2 लीटर भर पाए। ये भर रहा था, ये खाली कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बंदा भरने वाला 3 है और दोनों मिल रहे हैं तो 2 हो रहा है। इसका मतलब है कि बी 1 लीटर खाली कर दे रहा है 1 घंटे के अंदर। बस हो गया। बी अगर 1 लीटर खाली करता है 1 घंटे में, तो उसने पूछा कि पूरी टंकी कितने टाइम में खाली कर देगा। भैया 48 लीटर उसे खाली करना, 48 घंटे में कर देगा। 48/1 इज इक्वल टू आंसर हो गया। 48 घंटे में वो पूरी टंकी खाली कर देगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है, टाइम भी नहीं है इतना। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। ठीक है साहब, बोल रहा है वो 2 नल हैं, ए मान लिया हमने, ये 36 मिनट में भरता है, और बी है वो 45 मिनट में भरता है। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ये कितने में कर देता है, 30 मिनट में। तो इसका निगेटिव लिख लिया। चलिए यहां पे अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया इसका एलसीएम क्या लिया जाए। ठीक है, अगर आपको ना समझ आए तो सबसे पहले ये देख लिया करो कि इसमें कॉमन कौन सी संख्या है। ठीक है, वैसे तो बड़ी आसानी से हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 36 से 360 भी ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो, और 360 का आधा होता है 180, तो 180 भी ले सकते हो, क्योंकि 180 से सब कट रहे हैं। देखो 36 पंजे 180, 45 चौक 180, 3 छंग 18, ये माइनस का। अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला है आगे, 30 मिनट में खाली कर दिया। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ये जो खाली करने वाला नल है ये 7 मिनट बाद खुला है। क्वेश्चन समझ लेना। तो 5 4 9, भाई ए और बी ने 7 मिनट पहले काम किया होगा, तो 5 4 9 जो है काम, भाई 1 घंटे में ये 5 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। तो 7 घंटे
काम इन्होंने एक साथ किया है, 7 घंटे नहीं, सॉरी मिनट है। अरे मिनट हो, घंटे हो, दिन हो, सेकंड्स हो, इससे मतलब नहीं होता, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसने बोला है कि भैया इन्होंने क्या किया, ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला गया है। 7 मिनट तक इन दोनों ने काम किया, तो 9 सत्ते 63, मतलब 63 लीटर तो ये भर चुके। कितना, अब बचा 117। अब एक बात बताओ, आपने 7 मिनट काम कर लिया, क्वेश्चन का लास्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसमें बोला है कि कितना टाइम लगेगा टोटल, टोटल कितना टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, टोटल 7 मिनट तो लगी गई भैया। अब आगे देख रहे हैं हमारे पास 117 यूनिट और रह गई भरने को, लेकिन अब सी वहां से भी खुले हुए हैं। अब देखो ये वाला बेचारा भरने की कोशिश करेगा, ये भी भरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये खाली कर देगा। तो कितना होगा, ये 5 भरेगा, ये भी 4 भरेगा, लेकिन ये 6 खाली कर देगा। तो ओवरऑल 5 4 9 -3, तो 3 ओवरऑल भरा जाएगा। मतलब अब 1 घंटे में सिर्फ 3 भरा जाएगा, क्योंकि ये 9 भरेंगे, ये 6 खाली कर देगा। तो अब क्या हो गया, 117/3, इस चीज को काटोगे तो 3 3 9 और 3 9 27, मतलब 39 दिन यहां से लगे। तो ओवरऑल कितने दिन लग गए, 39 7 कितने होते हैं, 46 दिन लग गए। तो आपका आंसर हो गया 46 दिन मान लो, 46 घंटे मान लो, 46 मिनट मान लो, जो क्वेश्चन में दिया है वो वाला क्वेश्चन करना। तो यहां पे दे रखा है मिनट्स, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 46 मिनट। समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लेना। ए और बी एक टंकी को 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, ठीक है साहब। लो इसे हमने मान लिया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 6 धाई 60, ठीक है, ये माइनस का है। कह रहा है पहले 5 मिनट तक खुले रहते हैं, और उसने पूछा है इसके बाद टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, पूछा है। ओवरऑल टंकी खाली करनी है तो आप खुद सोच सकते हैं, उसने ये बोल दिया 5 मिनट तक ए और बी खुले हैं, तो कितना काम हो गया होगा भाई, 4 5 4 + 5 9 काम हो रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 9। और पहले ये वाला काम कर ही नहीं रहा है, पहले जो 5 मिनट है सिर्फ इन्होंने काम किया, तो इन्होंने काम कितना कर लिया होगा, 9 पंजे 45। ये 45 लीटर भर चुके हैं टंकी। टंकी कितने की है, 60 लीटर की है। अब देखो सवाल समझना, यहां गलत मत कर देना, बच्चे अभी करके क्या आ जाएंगे, 60 - 45 15, और यहां से इसका दोनों का काम हो गया -1, 15/1 आंसर 15 करके आ जाएंगे। ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा है वो। उसने ये बोला है कि टंकी भर तो गई 45 मिनट, अब बोला है कि ये जो भरा हुआ है ये कितने टाइम में सी खाली कर देगा। देखो यहां पे, तथा सी इसके बाद भी खोल दिया जाता, नहीं सी नहीं, अब ये तीनों लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, तीनों लोग कितना काम करेंगे, ये बेचारा 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये 10 खाली कर देगा। कहने का मतलब ये है, ये 9 भर पा रहे हैं, हमारा 45 भरा हुआ है, टोटल कितना 45 भरा हुआ है। ये बेचारे क्या कर रहे हैं, 9 भर रहे हैं, लेकिन 10 खाली हो जा रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो -1, मतलब 1 लीटर खाली हो रहा है ना ओवरऑल 1 घंटे में। अगर ये तीनों लोग काम करें, भाई ये आदमी 9 काम कर रहे हैं, ये 10 खाली कर दे रहा है, इसने 9 लीटर भरा, इसने 10 लीटर खाली कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल 1 लीटर खाली हुआ ना। तो हमारा भरा हुआ कितना है, टोटल 45 लीटर भरा है। हमने जो स्टार्टिंग के 5 मिनट में भरा वो 45 लीटर भरा, तो इस 45 लीटर को खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना, 5 4 9 1, तो 45 मिनट लगेंगे। क्यों, समझ आ गई ना, 45 मिनट क्यों लगेंगे भाई। एक बात आओ, ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली कर रहा है, तो ओवरऑल तीनों लोग जब काम कर रहे हैं तो 1 लीटर खाली हो रहा है 1 घंटे के अंदर। तो 45 लीटर कितने मिनट में खाली होगा, 45 मिनट में खाली होगा। बस ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बात करते हैं राकेश यादव सर की बुक के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए तो गाइज अब देखते हैं हम लोग राकेश यादव सर की बुक से क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रीवियस ईयर, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग इसके क्वेश्चंस भी उड़ा पाते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर खेल हो जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, देखो मेरे को समझाने में यहाँ पे टाइम लगता है, मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूं, ना कि मैं कंपटीशन में बैठ के आप लोग ये मत देखिए कि मैं 30 सेकंड, भाई अगर मैं 30 सेकंड में क्वेश्चन करके निकल जाऊंगा तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहा हूं। और यहां एक्सपर्टीज नहीं दिखानी है, आपको समझाना है जिससे
आप अपनी एक्सपर्टीज एग्जाम में दिखा सको। इसलिए मुझे यहां पे समझाने में टाइम लग रहा है और मैं आपको समझाना ही चाहता हूं, ना कि मैं अपनी एक्सपर्टीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि भैया मैं इतनी कि 48 और 36 है, यहां पे मैं एकदम से 144 लेके इसे काट के आंसर करके दिखा दूं। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो प्लीज इस चीज को समझिए। पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है, 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं लिख देता हूं क्योंकि मिनट घंटे से कोई फर्क पड़ना नहीं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए? इसका मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों खुले हैं और ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए, ये क्वेश्चन है। ध्यान रखना, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले जिस तरीके से पूछ रहा है, फिर दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उसने बोला कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। मतलब 25.5 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है। ए ने काम छोड़ा है, काम छोड़ा है मतलब टैंक भरना छोड़ा है। इसका मतलब बी ने पूरे टाइम काम किया है। चलिए हम 25.5 मिनट का बी का काम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 48 और 36। अब देखो कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो एलसीएम लेने का मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। आप छोड़िए एलसीएम वेलसीएम, आपको है ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से कट जाए, मतलब इन दोनों से कट जाए। तो मैंने काटा 12 से, ये भी कट रहा है, तो चलो 12 ले लिया। 12 चौक 48 होता है, ठीक है, और 12 तिया 36 होता है। लो अब देखो, अब जब मैं काटूंगा तो 12 चौक 48 से 12 चौक 48 कट गया, कितना बचा? 3। 12 तिया 36 से 12 तिया 36 कट गया 4। इस तरीके से कर लिया करो, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोला उसने कि कितने मिनट बाद ए को बंद किया जाए कि हमारा काम 25 मिनट में हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि बी ने तो हमारे पूरे 25.5 मिनट काम किया, सिर्फ ए ने ही तो काम नहीं किया। तो 25.5 मिनट मतलब 25 दूनी 50 और 51/2 मिनट अगर काम किया है किसने? बी ने। और बी का 1 मिनट का काम कितना है? 4। तो 51/2 मिनट में कितना काम करके देगा वो? 102 काम करके देगा। कितना काम करके देगा? 102। ओवरऑल काम कितने हैं हमारे? 144। यहां 12 चौक 48 दिया 144। 144 में से अगर 102 घटाओगे कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? 42। अब एक बात बताओ, ये जो 42 काम है, मैंने देखो ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, इस 42 के बटे में 7 ला के रख देंगे और कहेंगे ये आंसर है। ये गलती नहीं करनी है, आपने पहले भी की थी टाइम एंड वर्क में। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूरे 25.5 मिनट का काम जो बी ने करना था वो हम निकाल चुके। भाई बी के काम कितने हैं? 1 मिनट के 4 हैं। हमने 25.5 मिनट मतलब 51/2 मिनट में 4 काम से मल्टीप्लाई करके उसके पूरे के पूरे काम निकाल लिए। अब उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसने अपने 102 काम कर लिए, मतलब 25.5 मिनट का पूरा काम कर लिया। अब जो ये 42 बचे, ये सिर्फ और सिर्फ इसके हैं। तो क्वेश्चन भी तो यही है, उसने पूछा है कि कितने मिनट तक उसने काम किया, या उसने ये पूछा है कि भाई कितने मिनट बाद वो छोड़ के चला गया। बात वही है, कितने मिनट तक काम किया या कितने टाइम करके वो छोड़ के चला गया, बात वही है। तो भाई वो 1 मिनट में कितना कर रहा है? 3। ओवरऑल उसने काम कितने किए? 42। ये काम उसी के तो बचे क्योंकि बी ने तो अपने काम 102 कर लिए। तो 42 बटे कितना करेंगे? 3। ये जो आंसर है काट लीजिए, 3 ही करना 3 और 3 चौक 12, मतलब उसने 14 मिनट बाद वो छोड़ के चला गया। अब मैं आपको है क्वेश्चन क्रिएट करके दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन ये है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि काम पूर्ण होने से पहले, मतलब कार्य कंप्लीट होने के कितने मिनट पहले वो काम छोड़ के चला गया था। क्वेश्चन ये है कि ए ने काम कंप्लीट होने से कितने मिनट पहले काम छोड़ दिया है। समझ आ गई? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है साहब, ए है और बी है, ये 18 मिनट में और ये 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, मैंने कल एक चीज बताई थी, टंकी भरने से 6 मिनट पहले, मतलब हम जोड़ेंगे। समझ आई थी ना? घटाते कब हैं, जोड़ते कब हैं, समझ है ना? चलो यहां देखो, आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वहां सब समझ आ जाएगा। अब उसने बोला देखो कितनी आसानी से एकदम से उड़ा दोगे इस क्वेश्चन। अब अगर किसी से नहीं लिया जा रहा है एलसीएम तो आप बड़ी ही आसानी से, मैंने बोला है जैसे 6 से अब ये कट जाएगा 36 18 और 6 चौक 24, ऐसे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब 18 से 18 कट गया, यहाँ आ गया 4, 24 से 24 कट गया, यहाँ आ गया 3। समझ आ गई? इस तरीके से एलसीएम ले लिया करो आसानी से। एलसीएम ना लिया जाए तो छोड़ो, एलसीएम लेने में टाइम मत लगाया करो। अब उसने बोला है ए और बी 18-24 मिनट भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। अब एक बात सोचो, इस चीज को बंद कर दिया गया 6 मिनट पहले। ये जो काम है 36 कितने हैं, ये 36 18 चौक 72, ये जो 72 काम हो रखे हैं, समझ आ रही है? ये जो 72 लीटर की टैंक है,
ये तब है जब इसने 6 मिनट पहले काम छोड़ दिया, मतलब इसने 6 मिनट पहले काम करना बंद कर दिया। अगर मैं इसके 6 मिनट का काम इसमें जोड़ दूं, इसके 6 मिनट का काम अगर मैं इसमें जोड़ दूं, किसके, ए के 6 मिनट का काम अगर मैं जोड़ दूं, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये इन दोनों का काम हो गया ओवरऑल। भाई इसने तो अपना पूरा काम किया था बी वाले ने, लेकिन ये 6 मिनट पहले छोड़ के चला गया था। तो अगर इसका मैं 6 मिनट का काम यहां जोड़ दूं तो नीचे मैं 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखो अभी 72/7 तो मैं आंसर नहीं लिख सकता, ये तब लिख सकता था जब दोनों ने बराबर काम किया हो। जैसे एक क्वेश्चन आता ना, ए ने 18 मिनट में काम किया, बी ने 24 मिनट में किया, दोनों ने कितने में किया, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे 72 इसका एलसीएम आया तो 72/7 लिख सकते थे। लेकिन वो कह रहा है कि भैया ए ने काम खत्म होने से 6 मिनट पहले ही छोड़ दिया था, तो आपको क्या करना है, इसके 6 मिनट का काम यहां जोड़ दो, 6 चौक 24। भाई 1 मिनट का काम इसका 4 है तो इसके 6 मिनट का काम कितना होगा, 6 चौक 24। तो इसे ओवरऑल कितना टाइम लगा इन दोनों को काम करने में, अब आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, यहां से काट के जो भी आंसर आएगा। ऐसा ही एक सवाल मैं दे रहा हूं, उस सवाल को आपको करना है। देखिए सवाल यहां पे ये है, उसने बोला है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 18 मिनट, वो 18 मिनट इसमें गलत दे रखा है, आपको मानना है 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी हैं 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है साहब, इसका ले लेते 12 चौक 48, 16 तिया 48, खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया है। टंकी भरने से 4 मिनट पहले, तो अगर इसका देखो, अब हमारा काम कितना 48 है भाई, सीधा सा 4 मिनट पहले बंद किया ना, तो इसके 4 मिनट का काम और जोड़ दें तो इन दोनों का काम आ जाएगा, बराबर बराबर काम हो जाएगा ना। भाई इसने तो जितने मिनट काम करना था उतने मिनट इसने काम किया बेचारे ने, बी ने, लेकिन ए जो है छोड़ के चला गया कितने मिनट पहले, यहाँ पे बोला 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। तो हम इसका अगर 4 मिनट का काम जोड़ दें, 1 मिनट का काम कितना है इसका 4 मिनट का हो गया 16, अगर इसे जोड़ दें तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 7, ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका? समझ आ गई? इस तरीके से आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो और बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी हैं 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, और जब तक टंकी का 1/3 भाग नहीं भर जाता है तो टंकी के तली में, अच्छा वो कह रहे हैं लो भाई इन दोनों का हमने पहले एलसीएम ले लिया, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब वो कह रहे हैं जब इनका 1/3 भाग भर जाता है, भाई पूरी 60 लीटर की टैंक है, इसका 1/3 का मतलब कितना हो गया, 20 लीटर। 20 लीटर कितने मिनट में भरा होगा? ओवरऑल हमसे बस पूछा है कि कितना टाइम लगेगा हमें ओवरऑल। भाई हमारा ये 3 लीटर भर रहा है, ये बेचारा 2 लीटर भर रहा है, तो 20 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 + 2 मतलब 5, 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट लग चुके हैं 20 लीटर भरने में। अब हमारा कितना बचा है, सिर्फ 40 लीटर बचा है। अब देखो क्या हुआ है 40 लीटर में। अब उसने बोला है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाला पानी का 1/3 भाग, अब वो कह रहा है कि एक छेद हो गया है, ठीक है, इसमें से कितना निकल रहा है, 1/3 भाग निकल रहा है। मतलब जितना ये भरते हैं, ये बेचारे कितना भरते हैं, 3 और 2 5 भरते हैं, उसमें से कितना निकल जाता है, उसमें से निकल जाता है उसका आधा, तीसरा भाग, सॉरी यहां पे बोल रखा है, देखो दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता है। अब एक बात बताओ, इसने भरा 3, इसने भरा 2, मतलब ओवरऑल 5 भरा, तो इनका तीसरा भाग कितना होगा, 5/3 निकल जाता है। अब वो बोल रहा है कि ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। अब सीधा सा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 4 मिनट तो ये लगी गए, 4 मिनट इन्हें ऐसे ही रहने दो, प्लस काम की 40 लीटर भरना है हमें, अपोन। अब एक बात बताओ, 40 लीटर आपको भरना है, ठीक है, और अब ये बेचारा खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, ये 3 और 2 5 भर रहे हैं, और ये कितना खाली कर रहा है, 5/3 खाली कर रहा है। इस चीज को आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 40 को मैं करूंगा, 3 × 5 15 - 5 10/3 आ जाएगा। देखो 40 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 चौक 40, इस तरह से आ गया आपका 16 मिनट। अगर मिनट में है तो मिनट और घंटों में है तो घंटे। तो ओवरऑल हमें टाइम कितना लगेगा, 16 मिनट लगेगा। 12 मत कर देना आंसर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को भूल जाते हैं जो हमें 4 मिनट पहले लगे, तो इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखना है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन और कर देते हैं एक जल्दी से, ठीक है। तो इस तरीके के आपको सवाल करने ही करने हैं क्योंकि ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है।
मैं बस पढ़ देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आप ही कर लेना क्योंकि बिल्कुल सेम इसी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और आपको इसी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन निपटा देना है। उसने बोला है कि ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं और दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, ठीक है। और 1/4 भाग भर जाती है मतलब एक 15 और 20 में भर रहे हैं, इसका एलसीएम 60 ले लोगे आप लोग, और 15 चौका 60 और 20 तिया 60, 7 काम कर रहे हैं वो दोनों एक साथ। अब उनने क्या कहा है, 1/4 भाग भर जाता है, मतलब जब 15 भाग भर जाता है तो 15 भाग भरने में कितना टाइम लग गया होगा, 15/7 प्लस ये टाइम लग गया। अब कितना टाइम लगेगा, अब हमारा कितना काम रह गया है, टोटल काम हमारा 60, 15 काम हो गया, सिर्फ 45 काम बचा है। अब कैसे बोला है उसने, देखो अगला बोला है उसने, तो टंकी का रिसाव हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलने लगता है। दोनों नल कितना भर रहे हैं, 7, क्योंकि एक 3 भर रहा है एक 4 भर रहा है, तो दोनों भर रहे हैं 7 माइनस एक, कितना रिसाव होने लग जाता है, इतना। तो ओवरऑल काम इतने मिनट में हो जाएगा। इसे आप सोल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा मुझे जरूर बता देना, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 28/5। अगर ना आए तो मुझे बताना क्यों नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 10 घंटे, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो कितना सिंपल सवाल है। ए है 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, और एक सी निकासी वाला नल है, ये कितने घंटे में खाली कर देता है, तीनों नलों को एक साथ। ये एक सी निकासी नल है, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 30 घंटे में भर जाती है। सॉरी, यहाँ पे बोला उसने कि तीनों को मिला दिया जाए, खाली करने वाला नल है इसी, तो 30 घंटे लगते हैं भरने में, ठीक है साहब। यहाँ पे ले लिया 60, 10 6 60 और 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ रही है, देखो कितना सिंपल है भाई। ये बेचारे भर रहे हैं 6, ये भर रहा है 5, जब सी आ गया तो कुल 2 ही भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सी की क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई। क्यों भाई, 6 5 11 भर रहे थे, लेकिन जैसे ही सी मिला 2 हो गया काम सीधा सा। इसका मतलब उसने 9 घटा दिए। क्यों, देखो ए बेचारा 6 कर रहा था, बी बेचारा कितना कर रहा था, 5 कर रहा था, मतलब ए प्लस बी मिला के कितना कर रहे थे, 11। अगर ये 11 कर रहे हैं बेचारे और यहाँ आ रहा है 2, तो इसका मतलब जब 9 घटा होगा तभी, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो वो 9 लीटर खाली करता है 1 घंटे में, तो 60 लीटर कितने घंटे में खाली कर देगा, 60/9 घंटे में। आंसर है, ठीक है। यही तो पूछा था उसमें, क्या पूछा था, तो सी अकेला कितने टाइम में टैंक को खाली कर देगा, तो ये आंसर आ तो गया। इसे काट दो आप, 20/3 और इसे 3 6 18 और 2/3, आंसर है ये 6 सही 2/3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आप लोगों के लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फालतू क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूँ। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक किसी टैंक को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है, ठीक है साहब। पहला नल इसे 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है। क्या बोल रहा है, किसी टंकी को भरने के लिए एक साथ 2 नलों को चलाया जाता है, पहला नल इसे 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है साहब, 5 घंटे में भर रहा था, और दूसरा नल इसे 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है साहब, 20 घंटे में भर सकता है। परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर का ध्यान नहीं गया है, मतलब उसे पता नहीं चला है बेचारे को। यहाँ है तीसरा नल है ज्ञात की, जिसकी वजह से टंकी के भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगा। अब पहले हम देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है हमारी टंकी को भरने में। अगर ये दोनों काम करते तो यहाँ पे 20 ले लिया, 5 चौक 20 और 20 ही का ना 20, तो ओवरऑल हमारा टाइम लग रहा था 20/5, मतलब 4 घंटे लगते हमारे। भाई 4 घंटे ही तो लगते, लेकिन उसने कहा कि एक छेद और था जिसकी वजह से टाइम कितना लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगा। समझ आ रही है, हमारे 4 घंटे लगते जिसकी वजह से कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगे। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देख लो ये 1 घंटे में 5 लीटर भरता, ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता, तो ओवरऑल ये दोनों अगर काम करते तो 20 लीटर को कितने घंटे में भर देते, 4 घंटे में। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेटर का ध्यान नहीं गया, एक खाली करने वाला नल भी था जो कितना टाइम ले रहा था, जितना ये दोनों भरने में ले रहे थे उससे 1 घंटा ज्यादा ये खाली करने में ले रहा था। तो ये कितना ले रहा है, 5 घंटे यो खाली करने में ले रहा बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो, तो 5 चौक 20 हो जाएगा ये खाली करने में, समझ आ गई। अब आप देखिए ये कितना, जब ये वाला काम हो रहा होगा, ठीक है, जब a + b - c, जब ये काम कर रहे हैं तो ये कितना टाइम लेगा, 5 घंटे लेगा। समझ आ गई क्या कहना चाह रहे हैं। वो बोल रहा है जब ये दोनों कर रहे थे तो 4 घंटे ले रहे थे, लेकिन जब ये दोनों तो कर ही रहे हैं, तीसरे बंदे का भी जब बात चली ये खाली करने वाला है तो ये 5 घंटे लग रहे हैं, तो ओवरऑल कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ए 4 काम कर रहा है, बी 1 लीटर भर रहा है, लेकिन ये तीनों मिलके भी 4 लीटर भर रहे हैं, इसका मतलब सी 1 लीटर खाली कर रहा होगा। क्यों, समझ आया। देखो दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, 4 + 1, ए और बी का काम है 5 माइनस कितना, सी,
तब आया ना 4, और ये कब आया होगा 4? जब सी की वैल्यू 1 रही होगी। समझ आ गई? अब एक बात देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने बोला टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, ज्ञात करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। भैया बेचारे की उसकी कैपेसिटी है 1 घंटे में 1 लीटर खाली करने की, तो 20 लीटर कितने टाइम में खाली कर देगा? 20 मिनट में खाली कर देगा। मिनट की बात चल रही है, घंटे की बात चल रही है, तो 20 लीटर अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 घंटे में खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में वो 1 लीटर खाली करता है। ये कैसे पता चला? भाई ये 4 भर रहे थे, ए और बी 4 और एक 5 भर रहे थे यहाँ पे, लेकिन सी की वैल्यू जब मिल रही है ए और बी के साथ, तो ओवरऑल काम हो रहा है कुल 4 लीटर का। यार ये बात समझ नहीं आ रही क्या? देखो एक बात और सुनो भाई, उसने सीधा सा कहा जब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तो वो 5 लीटर भर रहे हैं, लेकिन जब सी भी काम कर रहा है तो 4 ही भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो दोनों मिलके काम करते हैं तो 5 और सी काम करता है तो 4। इसका मतलब है कि सी 1 लीटर निकाल देता है। तो सी की कैपेसिटी है 1 घंटे में 1 लीटर निकालने की, तो 20 लीटर कितने टाइम में निकाल देगा? 20 घंटे में निकाल देगा। तो आंसर आ गया 20 घंटे। अब आगे जरा क्वेश्चन सुनो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये देखिए जरा, क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी में जोड़े गए हैं। ए और बी क्रम से, देखो भैया, ए 30 घंटे में और बी 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। तीसरा पाइप सी 45 मिनट में क्या कर सकता है? 45 मिनट प्रति मिनट निकालता रहता है। ये 45 लीटर पर मिनट, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है अभी। इसका मतलब ये है, समझ लो, बोल रहा है कि ए और बी का ये इतने इतने टाइम दिया है, लेकिन सी जो है 45 लीटर पर मिनट, यहाँ पे लिख लो, सी जो है 45 लीटर 1 मिनट में बाहर निकाल देता है। सवाल अलग है, देख लेना, ऐसे सवाल आ जाता है कई बार। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ठीक है साहब, ए प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों? क्योंकि ये निकालने वाला नल है। कितने मिनट में भर जाती है? 15 घंटे में भर जाती है। ठीक है साहब, लो 60 ले लो, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। ठीक है, समझ आ गई? माइनस मत लगा देना यहाँ। अब एक बात बताओ, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं 5, 2 और 3 5 काम कर रहे हैं, लेकिन जब सी के साथ आ रहे हैं तो कितना काम कर पा रहे हैं? 4। तो भाई आप यहाँ खुद ही वैल्यू रख दो। भाई इस चीज की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ जब 5 ए प्लस बी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू जब 1 रही होगी, देखो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो जब ए प्लस बी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? सी की वैल्यू आ गई 1। समझ आ गई? और अगर सी की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है कि सी जो निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है? 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 दिन में, जो भी यहाँ पे यूनिट दे रखी है, और यहाँ पे यूनिट दे रखी है घंटा। तो 1 घंटे में कितना निकालता है? 1 लीटर निकालता है। तो ओवरऑल वो कितना कर देगा? 60 घंटे में कितना, उसे टाइम कितना लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में? सी को टाइम कितना लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में? 60 मिनट लगेंगे, वो 60 घंटे लगेंगे। तो 60 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 घंटे लगेंगे। इतने घंटे में तो वो खाली कर सकता है, लेकिन आप यहां सुनो, वो क्या कर रहा है? 45 लीटर पर मिनट निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? तो उस हमसे पूछिए कैपेसिटी बताओ। ठीक है साहब, हमें इतना पता है कि हमें लगते हैं 60 घंटे पूरी टैंक को खाली करने में। उसने कहा 45 लीटर पर मिनट निकालता है, तो हमारे 60 घंटे में मिनट कितने हो गए? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। समझ आ गई? 1 मिनट में 45 लीटर, तो हमारे पास इतने मिनट है 3600 मिनट। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 45 आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी टैंक की क्षमता। उसने पूछिए कि टैंक की क्षमता कितनी है, तो हमें पता है भैया जब 60 घंटे निकालने में ले रहा है और 1 मिनट में 45 लीटर निकाल रहा है, तो इसके मिनट बनाओ और उससे 45 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ आ गई? अगर नहीं आई है तो एक बार और समझ लो, मैं बता रहा हूँ भैया। 60 घंटे सी को लग रहे हैं ओवरऑल क्या करने में? इसे पानी निकालने में बाहर। और उसने कहा कि 1 मिनट में 45 लीटर निकालता है, तो पहले 60 घंटे के हम मिनट बना लें। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3600 मिनट हो गए, और 3600 मिनट की 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्षमता आ गई टैंक की। समझ आ गई? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इससे अगला क्वेश्चन है जिसे आप करोगे जरूर से जरूर। टंकी के नीचे एक लीक, इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 4 लीटर पर मिनट से पानी भरता है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। क्षमता जरूर से जरूर बतानी है। आंसर लास्ट में 760 आएगा, और इसके आगे एक डिजिट और है, बस बाकी अपने आप करना। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या करोगे। देखिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी
कि टाइम एंड वर्क वाले में भी कि किस तरह से आंसर आ रहा है। ए और बी से क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, चलिए ठीक है। जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है साहब, ये लीजिए साहब 60 कर लिया, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, कह रहा 15 मिनट में खाली कर सकता है अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, ठीक है साहब। देखो पहले मिनट जब हम खोलेंगे तो पहले मिनट इसने 3 भर दिया होगा, 3 लीटर भर देगा, ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, बी जो है 2 लीटर भरता है, ये 4 लीटर खाली करता है। पहले मिनट की जब बात हुई तो इसने 3 लीटर भर दिया, दूसरे मिनट की जब बात हुई तो इसने 2 लीटर भर दिया, जब तीसरे मिनट की बात हुई तो ओवरऑल कितना भर दिया, इसने 4 लीटर खाली कर दिया। तो अगर मैं इन तीनों मिनट की बात करूं, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, तो अगर मैं इन तीनों मिनट की बात करूं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, तो अगर इन तीनों मिनट की बात करूं तो 3 मिनट में मेरा काम कितना हुआ, काम हुआ 3 2 5 लीटर पॉजिटिव काम हुआ और 4 लीटर निगेटिव काम हुआ, मतलब 1 ही लीटर भरा गया। अगर हम देखें तो इसने क्या किया, 3 2 5 भरा और इसने 4 खाली कर दिया, इसका मतलब 3 मिनट में काम कितना हुआ, 1 लीटर। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत कर देना कि साहब हमें 60 लीटर भरना है, यहाँ 60 कर दो, यहाँ भी 60 कर दो, 180 आंसर लिख के आ जाओ। ऑप्शन में भी मिलेगा और आप गलत करके आ जाओगे, पहले ऑप्शन में ही मिलेगा 160, समझ में आ रही है, बहुत 36 18 180 मिनट। लेकिन कभी करना नहीं, हमेशा जो प्लस वाली चीजें होती हैं उन्हें घटा के उतने मिनट का पहले काम निकाला जाता है। देखो ये प्लस वाली है 3 2 5, तो पहले से 5 घटा दो, मतलब 55 मिनट का पहले 55 लीटर भरवाओ। कैसे भरवाओगे, तो 3 मिनट में 1 लीटर भरा जाता है, तो 55 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा, ये देखिए 3 पंजे 15 का 5 और 3 165 मिनट में कितना भरा गया, 55 लीटर भरा गया। समझ आ गई। अगर 155 मिनट में, वो 165 मिनट में 55 लीटर भरा गया, अब जब 166वां मिनट आएगा, देखिए यहाँ पे जब 166वां मिनट आएगा, मतलब अगला मिनट, तो 3 भरा जाएगा, ठीक है साहब। फिर उससे अगला जो मिनट आएगा, मतलब 167वां जब मिनट आएगा, तो 167वें मिनट पे कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, 167 मिनट में हमने 55 3 58 और 2 60, मतलब हम 60 लीटर भरना था, तो वो कितने मिनट में भरा जाएगा, 167 मिनट में, ना कि 180। इस चीज का ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं ये 5 क्यों करते हैं। 5 हमेशा जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं उससे पीछे ही रहना है। जैसे बंदर अगर पहली बार में 4 मीटर चढ़ता है और टोटल उसे 60 चढ़ना है, तो पहले आप कितना निकालोगे, कितना निकालोगे, 60 में से 4 घटा के कितने का निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ 56 का निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको बंदर वाला दे देता हूं, वो क्वेश्चन करना, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो क्वेश्चन देख लो और उस क्वेश्चन को जरूर जरूर करना और उसका आंसर बताना कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो मेरी तरफ से लगभग लगभग खत्म। एक क्वेश्चन लास्ट है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 नल हैं जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे डाया दे रखी है, मतलब व्यास दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। उसने बोला है इनकी जो कैपेसिटी है, मतलब जो क्षमता है, वो इसके स्क्वायर की है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। बस बहुत सिंपल सवाल है यार, ठीक है। लो अब उसने बोला है जबकि उनमें से सबसे बड़ा इसे कितने घंटे में भर सकता है, 1 सही 1/20 घंटा, मतलब 20 का 20 और 1 21/20 घंटे में कौन भर सकता है, ये बेचारे भर सकते हैं। कितने मिनट में, ये क्षमता है। टोटल काम कितना हो गया, टोटल क्षमता हमारी कितनी हो गई, 16 4 20 और 21 हो गई ना टोटल क्षमता। बस उसे छोड़ो। अब इसने कहा कि ये अगर 16 लीटर भरता है 1 घंटे में, कितना मिनट की बात चलिए, 1 घंटे में ये 16 लीटर भरता है, तो उसने कहा है कि बड़ा वाला नल 21/20 मिनट में भर देगा, वो 21/20 घंटे में भर देगा। तो हमारा कितना हो गया, 21/20 घंटे में कितना भरेगा वो, जब 1 घंटे में 16 भरता है तो 16 से गुणा कर दो, इतना ही तो भरेगा। अब देखो उसने कहा कि ये हमारी क्षमता निकल के आ गई टोटल, भाई इतनी क्षमता निकल के आ गई उसकी, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इतनी है। अब वो बोल रहा है तीनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे, तो तीनों तो बेचारे 21 भरते हैं। तो इस चीज को, जैसे पहले 60 लीटर होता था, 50 लीटर होता था, यहाँ पे इतने लीटर है, इसे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इतने लीटर है और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 21 है। तो इसे 21 से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। तो आई होप कि आप लोग जरूर से जरूर समझ गए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट जब लगाओगे इस चैप्टर के, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप जाके टेस्ट लगाइए,
जाके देखिए टेस्ट सीरीज में, जैसे आप हर हफ्ते लगाते हैं, तो क्या आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं? मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लो, कुछ प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर यहां पे आ रहे होंगे, उन प्रीवियस ईयर को करके देखना, आप उड़ा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ना हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। इतना सब कुछ करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज में हर हफ्ते जो 2 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें अपने पेपर पे लिखते रहा करो, क्योंकि हर चैप्टर के बाद आपको कम से कम 4-5 पेज छोड़ देने हैं, जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे लिख लिया करो। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज ले लो, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। टेक केयर। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।